कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने सुबह सोचा कि हम उठ जाएंगे और वैसा होता भी है, लेकिन सर कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार नहीं रह पाती। 4 घंटे तुम खड़े होके पढ़ो। तुम्हारी जनरेशन चेयर पे बैठने वाली जनरेशन नहीं है, तुम चेयर पे मत बैठो, तो तुम ये खरीद लो ये, और कम से कम 4 घंटे खड़े होके पढ़ो। ना नींद आएगी, ना तुमको पढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि मेहनत हो रही है ना, और ठंडक आ रही है। 3 महीने का शेड्यूल होता है, तो तुम फिर से बाउंस बैक कर जाओगे, पर वो 3 महीने फिर तपस्या का महीना है। मेरा नाम अंशुमान सर इधर। हाँ हाँ हाँ, मेरा नाम अंशुमान है सर। सर जब हम प्रिपरेशन करते हैं, अभी कुछ दिन पहले से मैंने गीता पढ़ना स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे तीसरे जो अध्याय रहता है उसमें एक खंड रहता है जहाँ पे कर्म के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं। और जब हम लोग यूपीएससी की या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे हर वक्त हर दिन ऐसा होता है कि जब हम पूरी डे की प्रिपरेशन करते हैं और लास्ट पे एक बार होता है कि हमारा वो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। यानी कि अगर हम लोग मनुष्य योनि में है और हम लोग अगर परिणाम के बारे में ना सोचे तो हम लोग जी ही नहीं सकते हैं। और वो अगर है मतलब, अरे तुम मनुष्य हो। हाँ सर, मतलब मनुष्य है, और वो अगर हम लोग परिणाम के बारे में ना सोचे तो हम लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से मजबूत नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो परिणाम के बारे में जब जरूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बनता है। तो हम लोग फिर जो गीता फिर देखते हैं या सुनते हैं, उससे हम लोग फिर अपने को कैसे सर डील करें यहाँ पे कि हम लोग परिणाम के बारे में ज़्यादा ना सोचें और अपने जो प्रिपरेशन है उसको ज़्यादा मजबूती से करें। देखो, या तो तुम परिणाम के बारे में सोचोगे और या तुम महिमा के बारे में सोचोगे। तुम्हारी आंखें ठीक हैं, दोनों हाथ ठीक है, पैर ठीक है, बढ़िया दबंगई से बोलते हो, ये प्रभु की महिमा है। यही तो जो सफल लोग हैं और जो असफल है उनमें फर्क क्या है? सोच का ही तो है, सोच का ही तो है। तुम परिणाम, जो चीज तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। एक साहब आए, मैं कश्मीर पढ़ा रहा था, आए बोले सर कश्मीर हमारा है। हमने कहा बैनामा कराए हो? कहे नहीं नहीं नहीं। अरे भैया, जब आपको पॉलिसी बनानी होगी, आप गवर्नमेंट में पहुंचोगे तब डिसीजन लेना। अभी जब सोचना है, सोचना तुमने क्या, और गीता पढ़ रहे हो। यही बात तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं, तू तो निमित्त मात्र है। एनसीईआरटी पढ़ ले, तेरा 7th रैंक आएगा। मैं कह रहा हूं, अब उस महिमा, इतनी बड़ी कायनात चल रही है, इतनी बड़ी, यही तो बात है। लोग जादू देखना चाहते हैं, महिमा देखना नहीं चाहते। सांस चल रही है, पता नहीं कब स्विच ऑफ कर दे, अच्छों की कर देता बैठे बैठे। यही तो इंसान है, वो महिमा नहीं देखता। कितने लोग होंगे जो इस वक्त आईसीयू में होंगे, खाने के लिए तड़प रहे होंगे, और हम गुप्ता जी के यहाँ आए, 50 तो मिठाई रखी हुई थी। कितनी बड़ी महिमा है। कितना इज्जत दिया, वो बच्चे बेचारे गाने के लिए आए, कितना इज्जत दिया लोगों ने। ये महिमा नहीं है? तो जिस दिन इंसान को महिमा दिखाई पड़ने लगती है, कर्म छोटा हो जाता है भाई। लेकिन सर हम लोग फल के लेकिन बंधन लगाना ही नहीं है। लेकिन कैसे लगा दिए तुम? फल के बंधन से अरे छूटी नहीं। बस 7वीं रैंक आएगी तुम्हारी, मैं कह रहा हूं। सर मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं फतेहपुर के सभी युवाओं की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सर हम आपको सुनने के बाद इतना मोटिवेट फील करते हैं। जैसे आपने कई वीडियो में कहा है मन के बारे में, कि मन जो है अगर इसको तुमने जीत लिया तो सब कुछ। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने सुबह सोचा कि हम उठ जाएंगे और वैसा होता भी है, लेकिन सर कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार नहीं रह पाती। तो वो जो कहते हैं नहीं, परसिवरेंस इज द की ऑफ सक्सेस। तो सर वो जो सततता है ना, जैसे 2-3 महीने तो कंटिन्यू रहे, फिर कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, तो सर उसको कैसे बनाए रखना है थोड़ा सा। देखो, मेरे कमरे में 3 लोगों की फोटो है, एक मैंने छुपा रखी। एक फोटो है स्टीफन हॉकिंस की, कि शरीर पूरा खराब है, दिमाग ठीक है, नोबेल प्राइज विनर। एक फोटो दुर्योधन की है, कि शरीर पूरा ठीक है, दिमाग खराब है। और एक फोटो भगवान कृष्ण की, दिमाग को जीत लिया है। डिस्ट्रैक्शन कैसे आएगा? और एक मेरी फोटो है अर्जुन की,
थैंक यू सर। तो मैं सुबह क्या करता हूँ, मैं ठंडक के दिनों में 5 बजे क्लास लेता हूँ सुबह, और ठंडक के दिनों में आधी बाल्टी ठंडा पानी बेड के बाहर रहता है। अब तो खैर जरूरत नहीं पड़ती, पहले पड़ती थी। तो जब आँख खुलती थी तो ये रायता बताने लगता था कि आज संडे है और तुम तो वैसे ही इतने बड़े आदमी हो चुके हो और तुमको क्या जरूरत है, तुम क्यों मरे जा। मैं तुरंत उठ के पानी में पैर डाल देता। साधना इसी को कहते हैं, कष्ट देना पड़ेगा, कष्ट। 14 साल प्रभु राम जंगल में नहीं होते तो भगवान राम नहीं होते। वो भगवान बने ही हैं क्योंकि संघर्ष किया है। ये मुश्किल नहीं होता है, ज्यादा होती है, बहुत बहुत। हम तो 30 में एंटर कर गए थे। 30 में प्रभु की इतनी महिमा थी कि एंटर कर गए थे। ना शक्ति बढ़ जाती है, कठिनाइयां कभी खत्म नहीं होंगी। शक्ति तुम्हारी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी कि मतलब तुम्हें छोटी मोटी चुनौतियां तो ऐसे लगेगा जैसे किसी ने तुमको कह दिया कि आज रात में तुमको उड़ाएंगे। तुमने कहा हो बे, तुम्हारा सर काट के काली को ना चढ़ाए तो कहना। तो तुम्हारे उसी चीज का वो जो, अब वो चुनौती तो है ही है, लेकिन उस चुनौती के सामने तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए कल मैंने कहा ना कि संघर्ष तो चलेगा। तो ये जितने लोग परेशान हैं, मतलब तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं। तुम क्या कर रहे हो, जैसे जिनको डायबिटीज हो जाती है वो क्या करते हैं, डायबिटीज से लड़ने लगते हैं। आजकल तुम देखो चारों तरफ डायबिटीज रिवर्सल का प्रोग्राम चल रहा है। कोई रिवर्सल नहीं होता। ठीक कर सकते हो तुम, पर तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब तुम ये समझ लो, जैसे मैं कारगिल पार्क आता हूं तो वहां मैं देखता हूं लोग 2-3 चक्कर लगाते हैं, बस कहते हैं बहुत है भैया। 2 चक्कर मतलब 3 किलोमीटर, 3 राउंड मतलब 4.5 किलोमीटर, 5 कहते हैं। डॉक्टर कहता है कि 5 किलोमीटर बहुत है ना, 15। तो 15 किलोमीटर चलने का मतलब यह है कि तुमने जो कुछ खाया है सब हजम हो जाएगा। पैनक्रियास तुम्हारी फिर से रिवाइव होने लगी, और उसी में थोड़ा योग ध्यान कर लिए, खाने पे थोड़ा बैलेंस कर लिए, 3 महीने का शेड्यूल होता है, तो तुम फिर से बाउंस बैक कर जाओगे। पर वो 3 महीने फिर तपस्या का महीना है। तो संघर्ष नहीं खत्म होगा, तुम उससे मत भागो। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम संघर्ष से भाग रहे हो कि मुझे पढ़ना ना पड़े। सुधांशु त्रिवेदी कितना पढ़ते हैं, तुम यार पढ़ने से भाग रहे हो। तुम पढ़ने से क्यों भाग रहे हो, मतलब उस उल्टा नियम क्यों बना रहे हो। तुम अपने आप को ताकतवर करते चले जाओ, तो जितनी चुनौतियां तुम्हारे सामने आती चली जाएंगी, सब छोटी होती चली जाएंगी। तुम रिवर्स फाइट करते हो, उल्टी फाइट करते हो। तुम उल्टी फाइट करते हो, उल्टी। तुम संघर्ष को खत्म करने की कोशिश करते हो, वो कभी नहीं खत्म होगा, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो उल्टा मत करो, उल्टे रास्ते में मत जाओ, शक्ति बढ़ा लो। और बढ़ा लो, तुम्हें अभी जितनी पता है उससे 1000 गुना ज्यादा है, लाख गुना, अरब गुना। एक 1000 न्यूरॉन सेल्स डेली रिलीज होते हैं, 1000। और एक न्यूरॉन सेल की ताकत होती है 80 जीबी। तो एक दिन में कितना जीबी, 80,000 जीबी। और 526 जीबी पे मोबाइल सोचो कितना बड़ा लगता है। 80,000 जीबी डेली पोटेंशियल होती है माइंड के पास, पर तुम यूज नहीं करना चाहते हो। अच्छा, क्यों यूज नहीं कर पाते हो? तुमने अपने माइंड को इतनी जगह लगा रखा है अननेसेसरली। जातिवाद खत्म कर दोगे, क्यों परेशान हो फालतू में? अरे भैया ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, देने दो, सामने पड़ जाएंगे तो जाएंगे। अरे भैया दलित को गाली दे रहे हैं, देने दो,
मुसलमानों को दे रहा है। वो तो ये दौर ऐसा चल रहा है, इतनी जनसंख्या है, अगर लोग एक दूसरे को गाली नहीं देंगे तो जिएंगे कैसे? ये देश 50 करोड़ लोगों को संभाल सकता है। 1 अरब 50 करोड़ है, 1 अरब फालतू है। एक अरब फालतू है तो महाभारत होनी ही है। तो तुमने क्या किया है? तुमने अपने मन को इतनी पॉइंट्स पे लगा रखा है, इतना भय क्रिएट कर रखा है अंदर अपने, डर, कि तुम जैसे ही पढ़ने बैठते हो और मन चारों तरफ उलझा हुआ है, तो जब तुम पढ़ने बैठते हो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो तुम ये खरीद लो, ये, और कम से कम 4 घंटे खड़े होके पढ़ो। तुम अब तुम्हारी जनरेशन चेयर पे बैठने वाली जनरेशन नहीं है। तुम चेयर पे मत बैठो, तुम ये ले लो, ये बनवा लो और 4 घंटे खड़े होके पढ़ो। 8 घंटे मत पढ़ना, बैक पेन हो जाएगा। 4 घंटे तुम खड़े होके पढ़ो, ना नींद आएगी, ना तुमको पढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि मेहनत हो रही है ना, और ठंडक आ रही है। तो धीरे 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 तुम देखना, जैसे जैसे तुम्हारी ताकत बढ़ती जाएगी अंदर, वैसे वैसे बाहर अचीवमेंट बढ़ती चली जाएगी।